नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। बेटा हम डिस्कस कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। अब तक हम लोग बेटा जितने भी इंडस्ट्रीज़ थी वो कर चुके हैं डिस्कस। आप सभी जानते हैं इंडस्ट्री का सेटअप होना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया होता है। कंट्री की डेवलपमेंट होती है, डिपेंड होती है इंडस्ट्री पे। लेकिन जब वही इंडस्ट्री आपके एनवायरनमेंट को बहुत पल्यूट करे, आपको ख़राब करे पोल्यूशन को, तो फिर ऐसी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है सर्वाइव करना बच्चे इंसानों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए। क्योंकि पोल्यूशन बहुत ख़राब हो जाएगा। पोल्यूशन तो पूरा जो है ना एनवायरनमेंट वही आपका ख़राब कर देता है। तो आज का टॉपिक उसी चीज़ पे बेस्ड है कि इंडस्ट्री तो सेटअप कर दी थी, लेकिन इंडस्ट्रीज़ के सेटअप करने के बाद में क्या क्या परेशानियाँ होती हैं एक कंट्री में या फिर एक स्टेट में, एक पर्टिकुलर एरिया में। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल्दो इंडस्ट्रीज़ हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली, हालांकि इंडस्ट्रीज़ काफ़ी बढ़िया सिग्निफिकेंट एक रोल प्ले करती हैं, बड़ा रोल प्ले करती हैं एक कंट्री की डेवलपमेंट में। ठीक है, जैसे कि आप इंडिया की बात कर लो, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में या इंडिया की डेवलपमेंट में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती हैं। बट लेकिन देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स कॉज्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, काफ़ी दिक्कतें जो है वो हो जाती हैं इंडस्ट्री सेटअप होने से। इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। इंडस्ट्री जो होती हैं ये 4 प्रकार का करती हैं प्रदूषण, जैसे कि आपका वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन। दे आर ब्रीफली डिस्कस बिलो। अब हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि इंडस्ट्री से होने वाले कौन कौन से होते हैं आपके पोल्यूशन। सो पहला क्या आता है आपका एयर पोल्यूशन। देखो, जब जब दिवाली का मौका आता है तब तक हर कोई यही बोलता है कि पटाखे मत जलाओ, पटाखे मत जलाओ, पटाखे मत जलाओ। वो एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जब पूरे साल जो आपके पूरे साल जो आपका एसी चलता है, जो आपकी ओजोन की परत खराब हो रही है, वो चलती किससे? वो चलती है आपकी, वो खराब क्यों हो रही है? वो खराब होती है आपकी एयर पोल्यूशन से। यानी कि इट इज़ कॉज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एयरबॉर्न पार्टिकुलर्स, मैटर लाइक डस्ट, स्प्रेस, मिस्ट एंड स्मोक। ये सब कारण है एयर पोल्यूशन की। ठीक है, और ये सब जो चीज़ें होती हैं, स्मोक जितना इंडस्ट्रीज से आता है उतना स्मोक, उतना पोल्यूशन आपका बाकी चीज़ों से भी आता है आपका। स्मोक इज एमिटेड बाय केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक क्लेन्स, refineries and smelting plants, and burning of fossil fuels in big and small factories. It adversely affects human health. तो जिन पेशेंट होते हैं अस्थमा के, जिनको दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती हैं, उनके लिए सर्वाइव करना एयर पोल्यूशन के साथ बड़ा ही मुश्किल होता है आपका ये। ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड एटमोसफेयर एज अ होल, इन सब के लिए काफ़ी मुश्किल होता है सर्वाइव करना ऐसे माहौल में आपका। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आपका आता है वाटर पोल्यूशन। It is caused when organic and inorganic untreated industrial waste and effluents are discharged to rivers। जब नदियों में, अभी देखा होगा आप लोगों ने कि दिल्ली में यमुना की नदी में निमोनिया का स्तर, अमोनिया निमोनिया जो भी था, उसका स्तर काफ़ी बढ़ गया था, एकदम से काफ़ी बढ़ गया था, काफ़ी वाइट वाइट हो गई थी। तो कहते हैं ना वही कि जब इंडस्ट्रीज अपना डिस्चार्ज करती हैं अपने वेस्ट को, तो अल्टीमेटली क्या होता है? वाटर पोल्यूशन आपका होता है। टेक्सटाइल एंड डाइंग, पेट्रोलियम refineries, ट्रेनरीज, इलेक्ट्रो प्लांटिंग इंडस्ट्रीज आर मेन इंडस्ट्रीज कॉजिंग वाटर पोल्यूशन। ये इंडस्ट्रीज जो है वो काफ़ी पोल्यूशन आपका करती हैं। इट थ्रेटन प्लांट, एक्वेटिक एंड ह्यूमन लाइफ। देखो पानी, जो प्लांट्स होते हैं उनको भी पानी चाहिए, जो एक्वेटिक लाइफ होती है उनको भी पानी चाहिए, और इंसान को तो पानी चाहिए चाहिए। ठीक है ना। फ्लाइंग एश, फॉस्फोर, जिप्सम एंड आयरन स्टील स्लैग्स आर मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया। भारत में इन चीज़ों से काफ़ी पोल्यूशन हो रहा है, जो भारत को दिक्कत दे रहा है, हमारी इंडस्ट्री में, हमारे इंसान को। नेक्स्ट पॉइंट, थर्मल पोल्यूशन। दिस अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल प्लांट्स इज ड्रेन इनटू रिवर्स। जब गर्म गर्म पानी, जब कहते हैं ना तरह के तेजाब की तरह से जो पानी निकल के आपके रिवर्स में होता है मर्ज, उससे होता है पोल्यूशन। एंड बिफोर कूलिंग, ठीक है ना, रिवर्स पॉइंट्स में बिफोर कूलिंग। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉजेज कैंसर। इससे आपको होता है कैंसर, बर्थ डिफेक्ट एंड मिसकैरेज होते हैं आपको। सॉइल बिकम्स पोल्यूटेड व्हेन हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ग्लास, पैकेजिंग, सॉल्ट्स एंड गार्बेज आर डम्प इनटू द सॉइल। ऑब्वियस सी बात है यार, आपने देखा होगा जब कोई केमिकल, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ अच्छी बात है, लेकिन उसके होने के बाद कितने हमारी कंट्री में दिक्कतें होने लगी थी। केमिकल्स गॉट एब्जॉर्ब इन द सॉइल, मेकिंग द सॉइल यूजलेस। जब केमिकल मिलते हैं ना सॉइल में, तो इट मेक द सॉइल बैरन, नॉट फर्टाइल। नेक्स्ट इज नॉइज पोल्यूशन। अब
ये तो बड़ा कॉमन है यार, आस पास चलते रहते हो आप, कि नॉइस फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, मशीनरी, जनरेटर्स, सॉस एंड न्यूमेटिक इलेक्ट्रिक ड्रिल्स एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द नॉइस पोल्यूशन। चाहे आप नॉइस हो गया जो व्हीकल से आता है, जो इंडस्ट्री से आता है, बहुत हमारे कंट्री में होते हैं पोल्यूशन। दिस टाइप ऑफ पोल्यूशन रिजल्ट्स इन हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंक्रीज हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड साइकोलॉजिकल इफेक्ट एज स्ट्रेस एंड इरिटेशन। इस चीज़ों से हमको दिक्कत हमारी कंट्री में बढ़ जाती है। ये जो आपने पढ़े हैं एक तरह से, ये आपके चार तरह के क्या हैं, चार तरह के आपके हैं पोल्यूशंस जो हमारे इंडस्ट्री के द्वारा होते हैं। अब कंट्रोल मतलब कैसे एनवायरनमेंट को डीग्रेड होने से हम लोग कैसे बचाएं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या होता है आपका, मिनिमाइजिंग वाटर यूजेज बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग वेस्ट वाटर इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेज। ठीक है ना, पानी को रीयूज़ करें, मतलब कुछ ऐसा तरीका निकालें कि पानी इसको हम लोग जो है वो रीयूज़ आपका कर सकें। फॉर एग्जांपल रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बहुत तरीका बढ़िया होता है वाटर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने का। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट बिफोर रिलीजिंग दैम इनटू रिवर्स। ठीक है ना, जो गर्म पानी रिवर्स में आ रहा है उनको पहले से उसका कुछ ऐसा सामान निकालें कि वो पॉन्ड में जाके उसको दिक्कतें ना करें। दिस कैन बी डन इन 3 phases। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स, secondary by biological process and tertiary by chemical, physical and biological process like recycling of waste water in sewage treatment plants। ठीक है, तो ये 3 तरीके हैं पानी को ठीक करने के, वाटर पोल्यूशन को रोकने के। आपको ये जनरल मेजर्स टू मिनिमाइज, अब नॉर्मल सी बातें हैं जो हम कर सकते हैं इस्तेमाल एनवायरनमेंट को ठीक करने के लिए। पहला क्या आता है, ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिवर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्रीज नीड्स टू बी रेगुलेटेड लीगली। जनरेटर्स एंड अदर मशीनरी शुड बी फिटेड विद साइलेंसर। जनरेटर जो होते हैं ना उनमें साइलेंसर लगा दिया जाए ताकि नॉइज़ ना हो आपका। पार्टिकुलेट मैटर इन एयर कैन रिड्यूस बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स एंड एनार्टिकल सेपरेटर्स। ठीक है ना, जो मतलब जैसे आपका जब एक फैक्ट्री कुछ अपना रिलीज़ करती है आपका स्मोक, तो उसको स्मोक को कम करने के लिए कुछ पार्टिकल्स लगाए थे उसके अंदर। आपका ये यूज़ ऑफ ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल, कोल की जगह आप इस्तेमाल करें ऑयल का या गैस का। रीडिज़ाइनिंग ऑफ मशीनरी टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। ठीक है ना, मशीन को दोबारा से डिज़ाइन मतलब चीज़ों को इस तरह से यूज़ करें कि आपको दिक्कत हो ना आपका। नेक्स्ट पॉइंट पे, इंड्यूसिंग एनर्जी प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हमारी कंट्री में हमको अगर ये चीज़ ठीक करें तो हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट को यूज़ करना चाहिए। तो अगर आप ये सब करते हो तो डेफिनेटली आपकी कंट्री इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से ग्रो तो करेगी, लेकिन एनवायरमेंटल की उससे वो खराब नहीं होती। सो बच्चे, चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।